आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 83,92,835 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 50,210 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,24,685 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 480 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। वहीं 480 और कोरोना संक्रमित मिले। कुल संक्रमित का आंकड़ा 64,000 के पार हो चुका है। बृहस्पतिवार को पौड़ी जिले में 118, देहरादून में 84, रुद्रप्रयाग में 73, नैनीताल में 47, अल्मोड़ा में 41, हरिद्वार में 25, बागेश्वर, चमोली, टिहरी में 19, पिथौरागढ़ में 14, उधम सिंह नगर में 10, उत्तरकाशी में 9, चंपावत जिले में 2 संक्रमित मिले। वहीं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, एम्स में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, जिला अस्पताल रुद्रपुर में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना से अब तक कुल 1047 मौतें हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 64,065 हो गई है। वहीं 58,823 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,680 केस एक्टिव हैं। 1,047 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,933, बागेश्वर में 975, चमोली में 1,914, चंपावत में 1,160, देहरादून में 17,657, हरिद्वार में 11,140, नैनीताल में 7,489, पौड़ी गढ़वाल में 3,245, पिथौरागढ़ में 1,547, रुद्रप्रयाग में 1,448, टिहरी गढ़वाल में 3,180, उधम सिंह नगर में 9,614, उत्तरकाशी में 2,763। टोटल मामले 64,065 हो गए हैं। पौड़ी जिले में 80 शिक्षक मिले संक्रमित, 84 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो जिले में 80 शिक्षक शिक्षिकाओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 5 ब्लॉकों में 84 विद्यालयों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इन शिक्षकों ने स्कूल खुलने से ठीक पहले जांच करवाई, जबकि विभाग ने इन्हें पहले ही जांच कराने के निर्देश दिए थे। तो बृहस्पतिवार को पौड़ी जिले में 80 शिक्षक शिक्षिकाएं कोरोना पॉजिटिव मिली। शिक्षकों के संक्रमित मिलने से जिले के ब्लॉक खिरसू में 19, पौड़ी में 24, कोट व पाँचों में 20 व कलजी खाल में 1 विद्यालय 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सीईओ मदन सिंह रावत ने बताया कि संबंधित विद्यालय को सुरक्षा के लिहाज से 5 दिनों के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक कार्मिक के संक्रमित मिलने पर अपर शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा एसपी खाली का कार्यालय 6 नवंबर से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जाँच कराई जा रही है। पहाड़ों में बढ़ रहा है संक्रमण। तो प्रदेश में पहाड़ी जिलों में संक्रमण बढ़ा है और मैदानों में घटा है। बीते 5 दिनों में के बाद बृहस्पतिवार को पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं, जबकि मैदानी जिलों में मरीजों की संख्या कम हुई है। उत्तरकाशी के सीजेएम निलंबित। और हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को निलंबित कर बागेश्वर जिले में संबंध कर दिया है। सीजेएम पर परिजनों समेत दूसरे लोगों से मारपीट और अभद्रता करने, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियों में तोड़फोड़ और बीच सड़क में लगातार हुंटर बजाने जैसे गंभीर आरोप हैं। उत्तराखंड में दूसरी लहर की आशंका। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी बढ़ने के साथ यह लहर आ सकती है। त्योहारी सीजन में कोरोना से बचने के नियमों का पालन इस खतरे को कम कर सकता है। उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। तो करीब 7 माह से बंद पड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संस्थानों को खोलने या न खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। बाइडेन बहुमत के करीब, ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के बेहद करीब पहुंच गए हैं। देश में फरवरी तक आ सकता है टीका। तो भारत के स्वदेशी कोरोना टीके के अगले वर्ष तक बाजार में आने का दावा किया जा रहा है। देश के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले के अनुमानों के विपरीत कई महीने पहले ही भारत निर्मित कोरोना टीके बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री बोले दिसंबर तक हर स्कूल आंगनबाड़ी में हो पानी। तो जल जीवन मिशन के तहत राज्य के हर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में दिसंबर तक पानी पहुंचाना होगा।
आज हो सकता है बेसिक शिक्षक भर्ती का आदेश। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को यह आदेश हो सकता है। इधर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षकों के जो खाली पद पर भर्ती निकली हुई थी उसके आदेश यहाँ पे जारी होने जा रहे हैं। साथ ही जो 1500 पद हैं उन पे भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी पर आक्रोश जताया है। तो आर्यन छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर के कुल सचिव से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अंतिम सेमेस्टर के छूटे हुए परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी व कोरोना काल में परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों की परीक्षाएं जल्दी न कराए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। कोटद्वार में युवाओं के लिए सेना की भर्ती 20 दिसंबर से। तो सेना भर्ती कार्यालय लंच टाउन द्वारा कोटद्वार में 20 दिसंबर से सेना की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। तो पूर्व कोटद्वार की आयोजित भर्ती रैली को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। पूर्व में इस भर्ती रैली के लिए पंजीकरण करवा चुके युवाओं को एक बार फिर से अपना पंजीकरण करवाना होगा। प्रतापनगर के लिए 8 से चलेंगी 2 रोडवेज बसें। तो 1.5 दशक से काला पानी की सजा भुगत रहे टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर के लोगों को अब सीधे राजधानी से परिवहन सेवा मिलेगी। शिक्षा निदेशालय के अफसर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। अतिथि शिक्षकों के लिए काउंसलिंग शुरू। तो जिले में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्ति के लिए गुरुवार से द्वितीय चरण में 2 दिवसीय काउंसलिंग शुरू हो गई है। 2 लाख कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस। तो प्रदेश में करीब 2 लाख और राजपत्रित राज्य कर्मचारियों और निगम कर्मियों को सरकार दिवाली से पहले बोनस देगी। दिल्ली व कोलकाता में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रसायन और पराबैंगनी किरणें घातक, तत्काल लगे रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण रोधी सुरंगों पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से कहा संक्रमण से बचने के लिए लगाए गए इन सुरंगों में रासायनिक छिड़काव और पराबैंगनी किरणों का इंसान पर घातक प्रभाव पड़ता है। एक्सपायरी डेट की वैक्सीन देने की होगी जांच। तो राजधानी में एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चे को एक्सपायरी डेट की वैक्सीन देने और इससे बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मामले की जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करने को कहा है। हाईकोर्ट में 9 और 10 नवंबर को अवकाश रहेगा। तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने अधिसूचना जारी कर हाईकोर्ट में 9 व 10 नवंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। 1 दिन की कटौती के बाद रोडवेज कर्मियों को वेतन मिलेगा। तो रोडवेज कर्मचारियों को 1 दिन की कटौती के बाद वेतन जारी किया जाएगा। इस कटौती की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी। सीएम की बैठक में न आने पर रुद्रप्रयाग की डीएम अटैच की गई हैं। तो मुख्यमंत्री की अहम बैठक में बहुत देरी से आना रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना को भारी पड़ गया। उन्हें डीएम के दायित्व से हटाकर शासन से संबद्ध कर दिया गया है। मांगे पूरी न होने पर उपवास पर बैठे डिप्लोमा इंजीनियर। तो वार्ता करने के बावजूद मांगे पूरी न होने से नाराज विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर ने उपवास रखा है। प्रदेश में 17 नवंबर से खुलेंगे सरकारी आवासीय स्कूल। तो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर के एसओपी जारी हो गई है। विधायक की आवाज़ से मिलता जुलता धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है। तो दर्जन से खबर है जहां पे एक चर्चित विधायक की आवाज़ से मिलता जुलता ऑडियो चर्चाओं में है। सोशल मीडिया में वायरल इस ऑडियो में बोलने वाला शख्स एक छात्र नेता को फटकार रहा है। मामला लक्सर राजकीय महाविद्यालय का है। वहां नई कक्षाओं के संचालन का श्रेय लेने के बारे में छात्र नेता से वह शख्स कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं, ये काम मैंने कराया है, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट मैं ही लूँगा। विधायक काऊ के पत्र बम से भाजपा में तूफान। तो रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के एक पत्र से पार्टी में खलबली मच गई है। काऊ ने पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में मुख्य वक्ता इंदु बाला पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। अर्नव की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर प्रभाव। तो जनता
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर भगत ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर प्रहार बताया। साथ ही कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने तानाशाही रवैये के कारण मीडिया की आवाज़ दबाने पर उतारू हैं। खबर है ये उत्तरकाशी पुरोला से, जहां पे सड़क व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गई गर्भवती की जान। तो सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव से मोरी प्रखंड के देवती गांव की एक गर्भवती महिला व उसकी गर्भस्थ शिशु की जान ले ली। परिजन गर्भवती को 5 किलोमीटर पैदल चारपाई में लिटाकर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से भी उसे रेफर कर दिया गया। परिजन उसे हायर सेंटर ले जा ही रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बात करते देहरादून की खबरों की, तो कवायद लिंक एक्सप्रेस 10 नवंबर से चलाने की तैयारी है। तो दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, कानपुर और प्रयागराज जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए खबर राहत देने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज देहरादून लिंक एक्सप्रेस के संचालन को लेकर के मुरादाबाद मंडल का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के मुताबिक लिंक एक्सप्रेस को त्योहारी स्पेशल ट्रेन के तौर पर संचालित किया जाएगा और सप्ताह में 7 दिन के बजाय सिर्फ 3 दिन ही संचालित किया जाएगा। बात करते हैं सोने के भाव की, तो सोना 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम का रेट 48,670 पहुँच गया है। ठगों का फैला जाल जीना मुहाल, तो राजधानी में ठगों ने लोगों का जीना मुहाल किया है। बृहस्पतिवार को जिले में ठगी के 3 मामले सामने आए। तो मोटे ब्याज पर लालच देकर के लाखों की ठगी की गई। तो मोटे ब्याज का लालच देकर के लोगों के पैसे जमा कराकर एक कंपनी चपत हो गई। कंपनी के खिलाफ लोगों ने 5 मुकदमे जिले के थाने में दर्ज कराए हैं। मुकदमे में थाना कैंट, विकास नगर, डाउनवाला, सेलाकुई और रायवाला में दर्ज किया गया है। करार के बाद भी नहीं बेचा मकान, 50 लाख हड़पे गए हैं। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे एक व्यक्ति से मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए हड़पे गए हैं। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 2.5 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने फर्जी ईमेल भेजकर एक व्यक्ति के खाते से लगभग 2.5 लाख रुपए साफ कर लिए। गैस बुकिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। तो इंडियन गैस सर्विस की ओर से बुकिंग और रिफिल के लिए जारी मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन रहा है। नंबर पर या तो संपर्क नहीं हो रहा है या अधिकांश समय व्यस्त चल रहा है। वहीं बुकिंग के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर पर भी समस्या आ रही है। ऐसे में हजारों उपभोक्ताएं गैस बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं। महिलाओं के हक के लिए कांग्रेस ने उठाई आवाज़। तो गांधी पार्क में दिया धरना, वंचितों और महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। नए साल में पुलिस में बम्पर नौकरियां, तो सिपाही के 1500 और एसआई के 50 पदों पर होगी भर्ती। तो पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए नया साल मौका लेकर आ रहा है। पुलिस में 1,500 सिपाहियों की भर्ती की जानी है। साथ ही 50 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी भी पुलिस मुख्यालय कर रहा है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में 35 हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर विशेष श्रेणी पद पर पदोन्नत किया था। इसके साथ ही लगभग 250 सिपाहियों को पदोन्नत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इन सिपाहियों का प्रमोशन भी हेड कांस्टेबल के पद पर कर दिया जाएगा। देहरादून में अब तक 600 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अपने वाहनों की आरसी को जल्द कराएं मोबाइल से लिंक। तो अगर आप किसी वाहन के स्वामी हैं तो सतर्क हो जाइए, अपने वाहन की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत नए वाहन के पंजीकरण में तो मोबाइल नंबर अनिवार्य है, लेकिन पुराने वाहनों के पंजीकरण ऐसे हैं जिनमें मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है या मोबाइल नंबर बदल चुका है। आयुक्त कार्यालय ने अपील की है कि वाहन पोर्टल के माध्यम से अपनी आरसी की मोबाइल नंबर से लिंक कर लें। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहां पे दुष्कर्म के आरोप में बीएसएफ जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के आदेश पर बीएसएफ जवान के खिलाफ महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पर 125 हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर bellindia.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 25 नवंबर रखी गई है। संघ लोक सेवा आयोग में 9 पदों पर अलग अलग पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए यूपीएससी ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट में जाकर के 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 179 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। तो साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। तो साक्षात्कार की जो तिथि दी गई है वो 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच रखी गई है। टीजीटी पीजीटी सहित कई पदों पर अवसर, तो आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 8 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 15 नवंबर रखी गई है। विश्वकर्मा दिवस पर नहीं सजेगा दरबार। तो 15 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्वकर्मा दिवस के आयोजन को लेकर के चर्चा है। तो विश्वकर्मा दिवस के मौके पर इस वर्ष कथा कीर्तन का दरबार नहीं सजेगा। कम हुआ गंगा की लहरों का उछाल, राफ्टिंग का हाल बेहाल। तो अनलॉक 5 में बड़ा मुश्किल, गंगा में वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग तो शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही इसके शौकीन बढ़े वैसे ही राफ्टिंग के रोमांच की चरम पर ले जाने वाले रैपिड ने दम तोड़ दिया। गांधी पार्क के फव्वारों से थिरकेगी इंद्रधनुषी रोशनी। तो राज्य स्थापना दिवस पर सुनील उनियाल गामा इसका उद्घाटन करेंगे। नए साल में खुलेगा नौकरियों का पिटारा। होमगार्डों को दीपावली से पहले मिलेगा एरियर। तो गढ़वाल मंडल से कुंभ ड्यूटी में जाएंगे 2065 जवान। पौड़ी से 360 की लगी है ड्यूटी। खबर है श्रीनगर से, जहां पे कोरोना संक्रमित पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। तो सभी चमोली जिले के निवासी हैं। बुखार और सांस लेने में थी दिक्कत। आज मार्कंडे में विराजमान होंगे तुंगनाथ। तो मकुमट में स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई है। रात्रि प्रवास को बनकून पहुंचेगी डोली। वहीं खबर यह है गोपेश्वर से, जहां पे अनियंत्रित वाहन खाई में गिरा है जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। तो गोपेश्वर घिंगराना रोड पर एक वाहन अनियंत्रित होकर के होने से चालक सहित एक अन्य व्यक्ति चोटिल हो गए। नीति घाटी में बिछी बर्फ की सफ़ेद चादर। तो चमोली जिले में स्थित भारत चीन सीमा से लगी नीति घाटी में बुधवार शाम और रात को जमकर बर्फबारी हुई। इस सीजन की तेज बर्फबारी से नीति गांव सहित आसपास के इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गई। वहीं केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। डोबरा चांटी पुल के लोकार्पण पर रहेंगे 10,000 कार्यकर्ता। तो 8 नवंबर को होने वाले डोबरा चांटी पुल के लोकार्पण को भव्य बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बैठक कर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा है। कहा कि पुल के लोकार्पण के दौरान 10,000 कार्यकर्ता रहेंगे। पौड़ी हाट बाजार भवन में शिफ्ट हुई अस्थायी जेल। तो जीआईसी ओजली को जिला प्रशासन ने अस्थायी जेल से मुक्त कर दिया है। विद्यालय की कक्षों में रह रहे कैदियों को नई अस्थायी जेल हाट बाजार भवन खाड़ीसेण में शिफ्ट किया है। 9 डॉक्टरों से 1.25 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस करने वाले 9 एमबीबीएस डॉक्टरों से 1,86,000 की धनराशि वसूली गई, जबकि अनुपस्थित चल रहे 23 अन्य डॉक्टरों के जवाब नहीं दिए जाने पर उनके खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। नीट यूजी की राज्य काउंसलिंग आज से। तो नीट यूजी की राज्य काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी। पहले चरण में 10 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं खबर है गोपेश्वर से, जहाँ पे जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा 7 को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 7 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो उड़ती धूल और मिट्टी से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट, बढ़ाई गश्त। तो त्योहार सीजन में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन ने शिकारियों की घुसपैठ रोकने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हरजीत बने भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री।
वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे छेड़खानी के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़खानी और अश्लीलता करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दो पक्षों में बवाल, तमंचे की बट से युवक का सिर फोड़ा गया है। तो खबर है हरिद्वार से जहाँ पे कनखल थाना क्षेत्र के शिवपुरा में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया, पत्थरबाजी हुई। आरोप है कि क्षेत्र के 3 दबंगों ने एक युवक पर तमंचे की बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करने में समस्या। तो उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग की ओर से LT सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों को दिक्कत हो रही है। विजय सिंह निवासी श्यामपुर ने उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया कि उन्होंने BSc 2000 में की। इस दौरान BSc के अंतिम वर्ष में 2 विषय होते थे। उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग की ओर से LT सहायक अध्यापक के लिए मांगे गए आवेदन में BSc अंतिम वर्ष में 3 विषयों का कॉलम दिया गया है। ऐसे में उनकी BSc अंतिम वर्ष 3 विषय में होने के कारण उनका आवेदन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने सचिव को पत्र लिखे पत्र में संशोधन की मांग की है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो खंबे से बांधकर पीटा था परवीन को। तो मुखानी पुलिस ने परवीन हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य नाबालिग को बाल संरक्षण गृह भेजा है। खबर है हल्द्वानी से अस्पताल दर अस्पताल भटकी प्रसूता 108 में हुआ प्रसव। तो पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हैं। प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती महिला को उसके परिजन 2 जिला अस्पताल समेत 3 अस्पतालों में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर रेफर करते रहे। आखिर महिला को 108 एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया। अब जच्चा बच्चा को हल्द्वानी के महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है ये नैनीताल गर्म पानी से, जहाँ पे अब खैरना में शिक्षक हुआ कोरोना संक्रमित। तो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है इंटर कॉलेज। वहीं 59 बच्चों और कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए थे। वहीं खबर है ये नैनीताल गर्म पानी, जहाँ पे अब खैरना में शिक्षक हुआ कोरोना संक्रमित। तो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया इंटर कॉलेज। 59 बच्चों और कर्मचारियों के भी सैंपल भेजे गए हैं। खाई में गिरी पिकअप, युवक की मौत हो गई। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे ओखलकांडा ब्लॉक के हेड़ा खान सिमलिया मार्ग के रेखाकोट के तोक के श्याली के पास पिकअप 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। पिकअप हल्द्वानी से चंपावत जा रहा था। रोडवेज ने शुरू किया वोल्वो का संचालन। तो पहले दिन 2 बसों में 10 यात्रियों ने सफ़र किया है। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से, जहाँ पे सत्यापन नहीं कराने पर 46 मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। MBPG में सीटें बची नहीं, महिला में भरी नहीं। तो MBPG कॉलेज में सीटें न होने से छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी ओर पड़ोस के महिला कॉलेज में BA BCom ऑनर्स और BSc की कुल 810 सीटें भी भरना मुश्किल हो गया है। हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरवाने को बुलाए जाएंगे सभी बच्चे। तो कोविड-19 SOP का पालन कर 2 नवंबर से जिले में सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 10 और 10वीं और 12वीं कक्षाएं विधिवत रूप से शुरू हो गई हैं, लेकिन कई स्कूलों में अभी भी बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है। कुमाऊं में अल्मोड़ा बागेश्वर के जंगलों में लगी सबसे ज़्यादा आग। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो आज से खुल जाएगा पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट। तो मार्च से बंद चल रहा लंदन फोर्ट शुक्रवार को पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुल जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम लंदन फोर्ट में सैर सपाटे को आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कैंटर और पिकअप की टक्कर। तो थल मुंशियारी सड़क में भैसल खाल के पास कैंटर और पिकअप की टक्कर हो गई। 3 घंटे खुला झूला पुल, 234 लोगों ने किया आवागमन। तो भारत आने की इच्छा जता रहे नेपाल के छात्र, बीमार और मजदूरों के अनुरोध पर भारत ने झूला पुल के गेट खोले। इस दौरान झूला पुल से 234 लोगों ने आवागमन किया। शीतकाल में भी दिन रात धधक रहे पिथौरागढ़ क्षेत्र के जंगल।
तो फायर सीजन के शुरू होने में अभी 3 माह से अधिक समय है, लेकिन ज़िले में जंगल शीतकाल में ही धधकने लगे हैं। वही खबर है, ये एलटी संवर्ग में 83 गेस्ट टीचरों को मिली तैनाती। तो जिले में द्वितीय चरण में गेस्ट टीचरों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को काउंसलिंग के बाद एलटी संवर्ग में 83 गेस्ट टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। वहीं प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आज होगी काउंसलिंग। एसटीएच में भर्ती पिथौरागढ़ के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। वही खबर है, अल्मोड़ा से, जहां पे ओपीडी में आया मरीज निकला संक्रमित। तो अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 3 भर्ती मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी को आइसोलेट किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कृषि कानून के खिलाफ हाईवे पर जाम, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। 26 को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सभासद ने आत्महत्या का प्रयास किया, आश्वासन पर समझौता हुआ है। तो खटीमा से खबर आई है। सीएससी बैंकों में बनने लगे आधार कार्ड। तो रुद्रपुर एसबीआई मुख्य शाखा में 18 नवंबर तक बढ़ चुके हैं टोकन। बारात में शिरकत करने पर कोरोना संक्रमित पर केस हुआ है। तो खबर है काशीपुर से, जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बारात में जाने से हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने पर होम आइसोलेट प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ कुंडेश्वरी चौकी में मुकदमा दर्ज करवाया। बच्चे के झगड़े के बाद बड़ों में के बीच खूनी संघर्ष, 4 घायल हुए हैं। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे शहर की खेड़ा बस्ती में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद उनके परिजन आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने के साथ ही पथराव हुआ। इसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। खबर है, रुद्रपुर से ही, जहाँ पे कॉलोनी के सामने 10 गाँवों का रास्ता रोकने पर हंगामा हुआ है। हादसे में व्यापारी के बेटे की मौत, 1 घायल हो गया। तो सितारगंज से खबर है, जहाँ पे मित्र के साथ स्कूटी से घर जा रहे नगर के जूता व्यापारी का बेटा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं खबर है खटीमा से, जहाँ पे महिला ने जहर खा लिया। काशीपुर से खबर है, जहाँ पर एक किशोरी अपने घर में संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी मिली। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत चालक मिला है। साइबर ठगों का जाल, कन्याएं कर रही वीडियो कॉल। तो खबर है यह रुद्रपुर से, जहाँ पे रसीली और आपत्तिजनक बातों की रिकॉर्डिंग वायरल करने और केस की दे रही धमकी। तो फ़ोन करके OTP हासिल करके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन ठगी को लेकर के लोग सतर्क हुए। तो अब साइबर ठगों ने ठगी का दूसरा तरीका ईजाद कर लिया है। फेसबुक मैसेंजर के जरिए लड़कियां लोगों को जाल में फंसाती हैं, फिर वीडियो कॉल के जरिए आपत्तिजनक बातों को रिकॉर्डिंग वायरल करने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इस चक्कर में कई लोग अब फंस चुके हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसकी शिकायत साइबर सेल से की है। पुलिस कार्यालय स्थित साइबर सेल में रोजाना 4 से 5 लोग फेसबुक मैसेंजर की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं।